प्यारे बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो हमने लिया था क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट सिविक्स, और इसमें जो हमारा चैप्टर था वो है चैप्टर नंबर 8 ए शर्ट इन द मार्केट। क्योंकि हमने इसके 2 पार्ट पढ़े थे, आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ए शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। संयुक्त राज्य अमेरिका में कमीज, एक कमीज क्या है, कमीज का किस तरह बनती है। ए नंबर ऑफ शर्ट आर ऑन डिस्प्ले आर एट ए लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट and are priced at $26. That is, each shirt sell for $26 or around 1800। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें दिखती हैं हमें। इनकी कीमत $26 रखी गई है। कहने का मतलब हर कमीज $26 यानी कि 1800 रुपये में बेची जाएगी। अमेरिका के एक शोरूम में जो शर्ट है उसका जो रेट है वो $26 है, लेकिन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से उसका जो रेट बनता है वो 1800 रुपये बनता है। यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो डायग्राम दिखाई गए हैं हम इसको नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स में भरेंगे। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर RS। जो बिजनेस एक्सपोर्टर होते हैं वो जो बिजनेस पर्सन है अमेरिका के, वो दिल्ली के जो एक्सपोर्टर हैं उनसे वो कमीज खरीदते हैं 300 रुपये पर पीस में। ही देन स्पेंट RS फॉर एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया। फिर वो 400 रुपये इस पर एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चते हैं। एंड अनदर 200 शॉप पर शर्ट ऑन स्टोरेज, और स्टोरेज करने के लिए इसको 200 रुपया वो उनका और खर्च आता है। डिस्प्ले ऑल द चार्जेस, ये चार्जेस पर डिस्प्ले किए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए 400 हैं, स्टोरेज के लिए 200 हैं। परचेज कितने की है? 300 रुपये की। दस द कास्ट टू दिस पर्सन इज 900 वाइल द सेल द शर्ट फॉर इज 1800। जो कास्ट बनती है टोटल इस कमीज की वो बनती है 900 रुपया, लेकिन ये शर्ट कितने में बेची जाती है? 1800 में। इज दिस प्रॉफिट ऑन शर्ट इफ़ ही इज एबल टू सेल ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट हिज प्रॉफिट विल बी हायर। अब एक शर्ट से 900 रुपये अगर प्रॉफिट है तो बहुत सारी शर्टें बिकेंगी, कमीजें बिकेंगी, तो कितना मुनाफा होगा। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड द शर्ट एट RS 300 रुपये पर पीस। द क्लॉथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम 100 per shirt. The worker wages cost another 25 rupees per shirt. The cost of running his office come to 25 per shirt. Can you calculate the profit per shirt for the garment exporter? जो गारमेंट एक्सपोर्टर के लिए ये जो कपड़ा निर्यात कपड़ा जो तैयार करता है वो 300 रुपये कमीज के हिसाब से कमीज बेचता है। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का जो मूल्य है वो 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। जो मजदूरों की कामगारी है यानी कि मजदूरों की मजदूरी है वो 25 रुपये प्रति कमीज है, और कार्यालय चलाने का जो खर्च है जो ऑफिस का काम है उसमें वो 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र जो कपड़ा बनाने वाले को प्रति कमीज पर कितना लाभ मिलता है उसकी गणना कर सकते हैं कि नहीं। हु आर द गेनर इन द मार्केट। बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? अब बाज़ार में जिनको फ़ायदा हो रहा है वो कौन है? ए चेन ऑफ मार्केट लिंक्ड विद द प्रोड्यूसन ऑफ कॉटन द बायर ऑफ द सुपर मार्केट। जी मैंने पहले ही बताया आपको कि एक चेन ऑफ मार्केट है जहाँ से कपड़ा तैयार होता है फिर वो लोगों के पास सुपर मार्केट में पहुँचता है, लोग उसको खरीदते हैं। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एवरी स्टेप इन द चेन। और बाइंग एंड सेलिंग, इस चेन में बाइंग एंड सेलिंग एवरी स्टेप पर होती रहती है। लेट अस रिकॉल
वेयर आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस बाइंग एंड सेलिंग। अब हम देखेंगे कि इस बाइंग एंड सेलिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं। डिड दे ऑल गेन एज मच, क्या उन सबको एक जैसा मुनाफा मिलता है। देर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट इन द मार्केट एंड देर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारा मुनाफा होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनको इतना मुनाफा नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड दे अर्नड लिटिल, कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शो। कहता है कुछ लोग इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो इतना मुनाफा नहीं कमा पाते हैं जो इस टेबल में दिखाया गया है। टेबल में हम इसको दिखा सकते हैं। मार्केट एंड इक्वालिटी, बाजार और समानता जिसको बोलते हैं। द फॉरेन बिजनेस पर्सन, जो फॉरेन के बिजनेस पर्सन हैं, मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट, वो हमेशा ह्यूज प्रॉफिट कमाते हैं, बाजार में ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट। जो गारमेंट एक्सपोर्टर है, जो इन चीज़ों को, जो कमीज़ों को एक्सपोर्ट करता है दूसरे मुल्कों को, उन बाज़ारों में वो मॉडरेट प्रॉफिट, वो नॉर्मल ही जो मुनाफा कमाते हैं। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग ऑफ द वर्कर एट द गारमेंट एक्सपोर्टर फैक्ट्री आर barely इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। लेकिन जो वर्कर्स हैं उनकी जो कमाई है वो उनको डे टू डे खर्चे के लिए ही पूरी होती है। सिमिलरली वी saw the small cotton farmer and the weaver at a road put a long horse of hard work। ये हमने देखा है कि जो एरोड वीवर ऑफ एरोड है वो और फार्मर है वो कितना कमा पाते हैं इसमें। बट दे डिड नॉट गेट ए फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर वट दे प्रोड्यूस। जितना वो मेहनत करते हैं, जितना वो उगाने में, जब फसल तैयार करने में मेहनत करते हैं, उतना उनको प्राइस मिलता नहीं है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है। द मर्चेंट और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। जो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स हैं वो अलग अलग हैं इन दोनों में। Compared to the weaver, they have earned more, but it is still much less than the exporter। लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद पर उचित मूल्य नहीं मिलता है किसानों को। मैंने अभी बताया व्यवसायी और व्यापारियों की स्थिति बीच की है। जो व्यापारी है और जो व्यवसायी हैं, जो बड़े मार्केट हैं, उनकी स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यात की कमाई क्या है, बहुत ही कम है। जो बुनकर हैं उनकी कमाई क्या है, बहुत ही क्या है, कम होती है। 10 नॉट एवरी वन गेन इक्वल इन द मार्केट। जो फसल उगाते हैं, जो बुनकर हैं, उनको इतनी कमाई नहीं मिलती है जितना कि जो ट्रेडर कमा पाते हैं, या सुपर मार्केट में जो बिजनेस पर्सन है वो कमा लेते हैं, इतना मुनाफा कमा लेते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग ए फेयर वेज इन द मार्केट। डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि फेयर मार्केट अगर मिले मार्केट में, वेदर इट इज कांता और स्वप्ना, इफ फैमिली डोंट अर्न एनफ हाउ कुड दे थिंक ऑफ देम आर इक्वल टू अदर्स। जैसे हमने कांता और स्वप्ना की एग्जाम्पल में पढ़ा था कि वो इतनी फसल उगाती हैं लेकिन उसको 1800 के भाव के बजाय 1500 भाव ही मिलता है कॉटन का। ऑन द अदर हैंड द मार्केट ऑफर्स people opportunity for work to be able to sell they grow produce। it could be the farmer selling cotton or weaver producing cloth। on the other hand it is usually the rich and powerful they get the maximum earning from the market। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र के सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी का जो मतलब है, डेमोक्रेसी के सबको बराबर की मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या सौपना हो। यदि परिवार निर्यात नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन्हें चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है। जो भी उगाते हैं, बनाते हैं, जहाँ किसान रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बना हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार के धनवान और शक्तिशाली लोग भी प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये लोग वे हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनें बहुत सारी उनके पास क्या है, ज़मीनें। रिच एंड पावरफुल वेरी थिंग दे हैव डिपेंड ऑन लोन। लेकिन जो छोटे लोग हैं
वो डिपेंड ऑन लोन एज इन केस ऑफ सपना, जो हमने स्वप्ना का केस देखा उसमें वो लोन पर डिपेंड है अपनी फसल उगाने के लिए, कॉटन तैयार करने के लिए, द रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल को हो या मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स। बीवर्स इनपुटिंग और सिस्टम, हमने ये भी देखा बीवर इनपुटिंग और सिस्टम में कि बीवर्स क्या करते हैं, दुकानदार से ही रुई लेते हैं, फिर वो घर में कपड़ा तैयार करके उनको बेचते हैं, लेकिन उनको उतना ही ऑर्डर दिया जाता है जितना कपड़ा उन्होंने तैयार उनसे करवाना हो। मोस्ट ऑफन फॉर द एम्प्लॉयमेंट वर्कर इन द गारमेंट फैक्ट्री बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉयड। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि वो छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े ट्रेडर से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने, अपना सामान बेचने के लिए भी उनको उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसे कि कारखाने में काम के रोज़गार के लिए उनको बड़े बड़े ट्रेडर या बिजनेस पर्सन पर डिपेंड रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण, इस डिपेंडेंसी के कारण बाज़ार में गरीबों का शोषण होता है। मैंने आपको बताया कि गरीब को चाहे वो फसल उगाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो इन जो कारखाने में नौकरी चाहेगा, इन सब के लिए उसको इन बड़े बड़े साहूकारों पर, बड़े बड़े रिच लोगों पर क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। There are ways to overcome these, such as the cooperative producer ensuring the laws are followed strictly. In last chapter you will read about one of the fish worker cooperatives that started on Taba river. इन समस्याओं के समाधान के लिए, इन सब समस्याओं की ये जो समस्याएं, इनके समाधान के लिए रास्ते हैं, जैसे कि उत्पादक मिल पर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों को दृढ़ता से कानूनों का पालन हो। इसके जो एंड वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की है। एक सहकारी होता है, एक कोऑपरेटिव संस्था कैसे प्रारंभ की हुई है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।